देखो, देखो क्या हाल है इसका। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत हो गई है। जो अपने सपनों में पंख लगाए ऊंची उड़ रही थी, उसे तुमने जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठा दिया है। तुम्हारे पागलपन की वजह से, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। नहीं इंदिरा, ये ऐसा कर लेगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। भाड़ में गया सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से ये पहले जैसी नहीं हो जाएगी। तुम्हारे करोड़ों रुपए भी इसे पहले जैसा नहीं कर पाएंगे। इसके रंगीन सपनों से भरी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया है। नहीं इंदिरा, मैंने इसके साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। इसने मुझे सिर्फ गलत समझा है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो किसी के साथ भी घूमे फिरे, किसी के साथ भी जाए, तुम कौन होते हो उसकी जिंदगी में घुसने वाले? तुम्हारा क्या हक बनता है? नहीं इंदिरा, उसका इससे प्यार और शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। वो इसे भी बर्बाद कर देता। इंदिरा, तो करने देते, क्या फर्क पड़ता है? किस जमाने में हो तुम? अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक साथ घूमते फिरते थे, साथ में रहते थे, तो तुम्हारा उससे क्या मतलब था? इंदिरा, तुम एक हिंदुस्तानी लड़की होकर ऐसी बात कर रही? भारतीय नारी के लिए पवित्रता प्राणों से बढ़कर होती है। स्टूपिड, इडियट, सती सावित्री के जमाने की तुम आज बातें कर रहे हो? You are a fool। तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है। मुझे तो लगा था कि वो गुंडे तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर तुम्हें भी इसके जैसा एक अपाहिज बना देंगे, पर नहीं, वो भी साले कायर निकले। जिस तरह मेरी बहन इस व्हील चेयर पर बंधी पड़ी है, उसी तरह तुम भी जेल की सलाखों के पीछे हथकड़ी में बंद रहोगे। अपने सपनों की लड़की से शादी तुम्हारा सपना बन के रह जाएगा। ये देशभक्ति और नमक मुबारक हो तुम्हें। ये भारतीय नारी की पवित्रता और निशानी अपने पास रखो। What? ये लो बेटा, ये लो, इसको लेकर उन सबके सर काट दो बेटा, किसी को मत छोड़ना। और उसके बाद कुछ गुंडे आकर मेरी बेटी को, मेरे पोते को और मुझे मार डालेंगे। इस डर में जीने से तो अच्छा है तुम ही हमें मार दो बेटा। खुद को हीरो बनाने के चक्कर में मेरे मासूम घर वालों की बलि चढ़ाने के सिवा तुम्हें और कोई नहीं मिला था। अगर तुम चुप बैठे तो ये हीरोगिरी बेकार जाएगी। ये लो, इसके बल पर समाज को बदल डालो। देख क्या रहे हो? ये लो बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हें देखकर ये नहीं लगता कि तुम इसी देश के रहने वाले हो। अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो इतने गुस्से और हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाते। ये लोग अगर तुम्हारी तरह होते तो इस घर में कोई गुंडा लोगों के आंख के सामने तोड़फोड़ नहीं कर पाता। देखा देखा, बोला था ना मैंने। मेरी बात नहीं सुनी। ये मेरा देश है, ये लोग मेरे हैं। अब इन्होंने ही तुम्हें फंसा दिया ना। हो गई तसल्ली? देख लिया इस देश को और इस देश के लोगों को, इन निकम्बे लोगों को और भारतीय नारी को। दादा, बस 10 लाख रुपए फेंकूंगा, इसके खिलाफ सारे केस क्लोज। सिर्फ कुछ रुपयों के लिए इसकी जगह कोई और जेल चला जाएगा। ऐसा है ये देश, पैसा ही सब कुछ है। अगर भगवान भी आ जाए ना तो इस देश को, यहाँ के लोगों को बदल नहीं सकते। टॉलरेंस तो इनमें है ही नहीं। इन्हीं लोगों की वजह से इस देश का बंटाधार है। पापा,
अब अगर इस देश और देश के खिलाफ कुछ भी कहा आपने, यही मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या सोचते हैं आप इस देश के बारे में? क्या सोचते हैं आप? अब तक मैं इस देश के लोगों से सिर्फ प्यार करता था, सिर्फ प्यार करता था मैं, लेकिन आज से मैं इनकी पूजा करता हूं। ये लोग मेरी जिंदगी से बढ़ के हैं, समझे आप? और यहाँ के शरीफों को देखो, इनके अंदर कितनी सहनशीलता है, शांति और अहिंसा को मानते हैं, गांधी के उसूलों को मानते हैं। ये ऐसे लोग आपको किस देश में मिलेंगे? गांधी जी ने कहा है, अगर एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरे गाल को आगे करो। देखा आपने? कोई फर्क पड़ा इसे? अभी देखो और एक मारता हूँ, एक गाल आगे कर। देखा आपने? इसे कहते हैं सहिष्णुता। तालियां बजाओ। और आप कहते हैं यहाँ सहिष्णुता है। इंटॉलरेंस का मतलब भी पता है आपको? अगर आपके देश इंग्लैंड में ऐसा होता तो लोग थोड़ी देर के लिए आते और अपने अपने काम पर चले जाते, कामकाजी कहीं के। और इनको देखो, हमारे ग्रेट इंडियंस को देखो, इस घटना को हुए 3 घंटे हो गए, फिर भी ये यही है। देखो इधर उधर अपना काम छोड़कर, देखो ताली बजाओ खुद के लिए। उस देश में 24 घंटे सिर्फ पैसा, समय, कस्टमर की सोचो, जैसे खुद के जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। और इस देश में देखो, 24 घंटे जब चाहूं बेफिक्री से, खुशी से, अपनी मनमर्जी से समय बिताऊंगा। चाहे जितना कष्ट हो, मेहनत करके कमाऊंगा, नहीं तो खाली पेट सो जाऊंगा। अपने इन गरीब भाई बहनों के साथ मैं खुश रहूंगा पापा। मुझे मेरी औकात दिखाने वाली एक भारतीय लड़की है इंदिरा। अब वैसी ग्रेट इंदिरा और इंडिया को छोड़कर मैं आपके साथ क्यों जाऊं? नो नेवर। मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं कुछ करूंगा। मुझे बदलाव चाहिए, मुझे कुछ करना। हाँ पापा, मैं यहाँ रहकर एक कंपनी खोलना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए 10 मिलियन पाउंड चाहिए। कंपनी? पापा, आपका बेटा आपसे हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा है। मुझे 10 मिलियन पाउंड चाहिए, प्लीज दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आप शायद इंग्लिश स्टाइल समझते हैं। I want 10 million pounds right now. अरे Do you really wanna dance? Wanna dance? Wanna dance? Wanna dance? Why? और उन पैसों से गांधी ने नई कहानी शुरू की। यही वो दिन था जिस दिन से इस देश में बदलाव आना शुरू हुआ। गांधी ने बाजुओं के जोर पर काम करने वाले लोगों को जमा करके एक कॉरपोरेट की स्थापना की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू कर दी। उसके पहले चेयरमैन बने दादाजी उर्फ मास्टर जी। Do you really wanna dance? Wanna dance? Why? आइए बैठिए दादाजी, बैठिए। दादाजी उर्फ मास्टर जी और साम शिव राव जी को बधाइयाँ। Come on, take your seat. ये पेंशन आपका ठीक से ख्याल रख रहा है ना? हाँ। इस पेंशन को आप चाहे तो लाइफ लॉन्ग टेंशन दे सकते हैं। ओके? Poor boy. ये पेंशन आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? हवा मार। दादाजी, आधी रात को आजादी मिलने वाली इस मदर इंडिया के आप क्या हुए? गॉडफादर। फर्स्ट नाइट को तुझे धोखा देने वाली उस मिस इंडिया से जरूर मिलना चाहिए, like a mad and mad lover. अरे नहीं दादाजी, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप कुछ भलता ही समझ रहे हैं। मुझे उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना दादाजी, नहीं पड़ना। बोलो इंडियन गॉडफादर की, बोलो इंडियन गॉडफादर की। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ बेटा, अब तुझे मॉडर्न सबक सिखाना होगा। ओके ओके, मैं समझ गया। क्या रे, कौन से ग्रह का जानवर है तू? I'm bad. I'm very, very bad and modern. Come on, girls. Babes, ये मेरे ससुर का मॉडर्न हाउस है। हाय पापा, हाय बीवी। हाय, हाउ डू यू डू? हेलो मैम, कैसे लग रहे हैं हमारे बॉस? सिर्फ आपके लिए उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। या baby. Indian girls like this. आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये ठीक है? Are you happy, मैम? Hey बॉस, Yes, ma'am. आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? मैम से बात तो कीजिए। हाँ, क्षमा on. कीजिए इंदिरा जी। देखिए, पहले मैंने आपसे बदतमीजी की थी। सती सावित्री की बात गलत थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तब मैं ना समझता, आपने मुझे पढ़ाया, तब मेरी समझ में आ गया। आपके हिसाब से मैंने अपने गेटअप को चेंज किया और मेकओवर किया। या इससे जैसा बोला वैसा किया। ये नचाएगी, मैं नाचूंगा। या I just want to say only one thing. I love Indira and I love India.
मेरी प्यारी मीठी और डिलीशियस चॉकलेट। Come on. मैम, आपको इनमें से जो भी पसंद हो वो पहन सकती हैं। क्यों बॉस? एनी ऑब्जेक्शन? यस यस, मुझे एक ऑब्जेक्शन है प्लीज। इंदिरा को तो मॉडर्न ड्रेस पसंद है। अगर ये दूसरी लड़कियों की तरह ड्रेस पहनेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज हमारी इंदिरा अल्ट्रा मॉडर्न है। थोड़ा सा यहाँ से दिखाई देने वाला ड्रेस होना चाहिए जिस पर सड़क पर आम आदमी बोले आउट है और फ्लैट हो जाए। इंदिरा, सर, क्या आपको लगता है कि मैम वो छोटा वाला ड्रेस पहनेंगी? जब वो कुछ भी कर सकती है तो कुछ भी पहन भी सकती है। मुझे इस लड़की से बात नहीं करनी थी, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद ना मैं इससे बात करूंगा ना ही इसे देखूंगा। God. नो 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 नो। अगर तुम ऐसा ड्रामा करोगे तो मैं भी ऐसा ड्रामा करूंगी। तुम वैसे बदल गए, मैं ऐसे बदल गई। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम नॉर्थ पोल हो तो मैं साउथ पोल हूँ। दोनों कभी नहीं मिल सकते हैं। तुम प्यार के तो क्या, नफरत के भी काबिल नहीं हो। समझ में आया? नाउ गेट लॉस्ट। इंदिरा प्लीज, मेरी बात। मैंने कहा दफा हो जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। सर, इस स्टाइल को, इस गेटअप को, इस इमेज को ये हिंदी सूट नहीं करती। आप अपनी ओल्ड स्टाइल में कुछ तड़कती भड़कती लाइन नो बोलिए। नो 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 नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सर, बोलिए ना प्लीज, मैं नहीं बोल पाऊंगा। प्लीज, मैं- सर,